Hello students, welcome to our channel Joyful Learning. Today we are going to study chapter 2 year to year part 2. आज हम part 2 कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक्स टू बी डिस्कस. आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्किन. अलग अलग एनिमल्स के स्किन के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. एनिमल्स दैट ले एग्स. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं या जन्म देते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears. प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स पढ़ा था. अब ईयर्स, अलग अलग टाइप के ईयर्स को हम देख के तो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं. लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. क्या हम स्किन के पैटर्न्स को भी देख के एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेट्स सी. ये कैसी स्किन है? ये है जिराफ की स्किन. जिराफ की स्किन पे देखिए कैसे ब्राउन स्पॉट्स हैं. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जिराफ की स्किन है. नॉट टाइगर. टाइगर इज हैविंग अ येलो स्किन विथ दिस ब्लैक कलर स्ट्राइप्स. ब्लैक और येलो इस तरह का ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं उसके स्किन के ऊपर. दिस इज द स्किन ऑफ टाइगर. नाउ दिस ग्रे कलर स्किन इज ऑफ एलिफेंट. फिर ये स्केली स्किन किसकी है? स्नेक की है. ये ब्लैक एंड वाइट स्किन जो है काऊ की है. ये ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स वाली स्किन किसकी है? ज़ेब्रा. एंड दिस येलो विद ब्लैक स्पॉट्स, ये किसकी स्किन है? लेपर्ड की. और ये ब्यूटीफुल फेदर्स जो है वो है पिकॉक के. तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स के स्किन को भी हम देख के एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. Now the different patterns on the animals are due to the hair on their skin. जो ये अलग अलग पैटर्न्स हैं एनिमल्स के स्किन के ऊपर, वो क्यों है? क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर अलग कलर के हेयर्स है. तो हेयर ऑन देयर स्किन, दिस हेयर ऑन देयर स्किन इज गिविंग देम डिफरेंट पैटर्न्स. तो ये जो हेयर्स है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, यही उन्हें अलग अलग पैटर्न्स दे रहा है स्किन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल टाइगर. टाइगर का आप देखो कैसे है, येलो कलर की बॉडी के ऊपर ऐसे ब्लैक स्ट्राइप्स है. स्किन के ऊपर कैसे कलर के पैटर्न है? ये येलो कलर पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं. तो ज़ेब्रा के ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं. डियर के ब्राउन बॉडी पे ऐसे वाइट वाइट जो है डॉट्स हैं. तो अलग अलग पैटर्न है. दिस पैटर्न्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. जो अलग अलग कलर के हेयर्स हैं उनके स्किन के ऊपर, उसके वजह से ही यहाँ ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं. Now match the animals shown here with the picture of their skin. अब आपको ये एक्टिविटी में क्या करना है? एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें उनके स्किन के साथ मैच करना है. मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल. और आपको करेक्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसे मैच करना है. चलिए देख लेते हैं. ये जो पिक्चर है ये किसकी हो सकती है? ये स्क्वेरल की है. देन दिस इज़ ऑफ लेपर्ड. दिस इज़ ऑफ डियर. ये ज़ेब्रा की है और ये टाइगर की है. ओके. ना स्क्वेरल. फर्स्ट स्क्वेरल की स्किन कैसी होती है? उसके पीठ पे ऐसे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं. तो दिस इज़ द स्किन ऑफ स्क्वेरल. नाउ डियर, जस्ट वी हैव सीन कि उसके ब्राउन स्किन, ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं और उसमें वाइट वाइट ऐसे स्पॉट्स होते हैं. तो ये स्किन किसकी है? डियर की है. नाउ टाइगर. टाइगर की स्किन में क्या होता है? येलो एंड ऐसे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं. तो दिस इज़ द स्किन ऑफ टाइगर. और फिर ज़ेब्रा. ज़ेब्रा के ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं. तो ये ज़ेब्रा की स्किन है. और ये जो है येलो स्किन विथ ब्लैक स्पॉट्स, तो ये है लेपर्ड की स्किन. ओके. So the different patterns on the animals are due to the hair on their skin. अलग अलग कलर के हेयर्स की वजह से ये अलग अलग पैटर्न्स हैं एनिमल्स के स्किन के ऊपर.
हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट अ हेयर और हुज हेयर हैज़ बिन रिमूव? क्या आपने कभी कोई एनिमल देखा है जिसके हेयर्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हो? तो वो कैसा दिखेगा? हमने शीप को देखा है पिक्चर्स में कि इस तरह से शीप जो है उसके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर कैसे ये वुली हेयर्स होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग इन द स्किन अ पैटर्न। तो ये भी एक टाइप का पैटर्न शीप को दे रहा है। अगर शीप के हेयर्स रिमूव कर दे तो अब क्या उसके स्किन के ऊपर कोई पैटर्न है? नहीं है। तो इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। अब इमेजिन करिए अगर सारे एनिमल्स जो है उनके स्किन के ऊपर से ये इस तरह से हेयर्स को अगर हम रिमूव कर दें तो वो कैसे दिखेंगे? वो इस तरह से कितने वियर्ड दिखेंगे एंड देयर वुड बी नो पैटर्न्स, और विदाउट हेयर्स के उनके बॉडी के ऊपर कोई पैटर्न भी नहीं होगा। ओके तो एनिमल्स के स्किन के ऊपर पैटर्न्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेयर। डिफरेंट कलर ऑफ हेयर्स की वजह से ही एनिमल्स के स्किन के ऊपर अलग अलग टाइप के पैटर्न्स डेवलप होते हैं। नाउ यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। आपने इसमें से कुछ एनिमल्स को तो देखा ही होगा। अब आपको उनको कैटेगराइज करना है ये 4 बॉक्सेस में। तो फर्स्ट कॉलम क्या बोल रहा है? ईयर्स कैन बी सीन, जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं वो एनिमल्स के नाम आपको ये बॉक्स में लिखना है। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनके हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर वो एनिमल्स को आपको ये बॉक्स में लिखना है। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते उन्हें ये बॉक्स में लिखना है। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और जिनके बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं उन्हें हमें ये बॉक्स में लिखना है। लेट्स सी द पिक्चर्स फर्स्ट। तो फॉक्स फर्स्ट है। फॉक्स के हम ये ईयर्स भी देख सकते हैं और फॉक्स के बॉडी पे हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रॉग के हम ईयर्स नहीं देख सकते और उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स भी नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज रैट के एक्सटर्नल इस तरह से ईयर्स हम देख सकते हैं और उनकी बॉडी पे ऐसे हेयर्स भी होते हैं। देन hen वी कैन नॉट सी द ईयर्स हम नहीं देख सकते बट बॉडी पे उनके फेदर्स होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट है। देन एलिफेंट वी कैन सी ईयर्स हम देख सकते हैं और हम अगर पास से देखेंगे तो हम एलिफेंट के हेयर्स भी देख सकते हैं, तो हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्रो। ईयर्स हम नहीं देख सकते बट फेदर्स प्रेजेंट है। कैट वी कैन सी द ईयर्स, हम ईयर्स देख सकते हैं और उनके बॉडी पे हेयर्स भी हैं। कैमल वी कैन सी द ईयर्स हम देख सकते हैं और उनके बॉडी पे क्या है? हेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। सी दिस हम पोर्शन। स्पैरो अब जितने बर्ड्स हैं उनके ईयर्स तो हम नहीं देख सकते, ईयर्स कैन नॉट बी सीन बट फेदर्स आर प्रेजेंट। पिकॉक ईयर्स कैन नॉट बी सीन, feathers are present. lizard ears cannot be seen, ears हम बाहर से नहीं देख सकते और ना ही इनके बॉडी पे feathers या hairs होते हैं। buffalo we can see the ears, हम buffalo के ears देख सकते हैं और उनकी बॉडी पे ऐसे hairs भी present होते हैं। pigeon ears cannot be seen but feathers are present. pig ईयर्स कैन बी सीन, हम ईयर्स देख सकते हैं और उनके बॉडी पे हेयर्स भी होते हैं। डक ईयर्स कैन नॉट बी सीन बट फेदर्स आर प्रेजेंट, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। काऊ ईयर्स कैन बी सीन, हम ईयर्स देख सकते हैं एंड हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, और हेयर्स उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके तो इस तरह से हमने सारे पिक्चर्स को देख लिए। अब हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट है फॉक्स ईयर्स कैन बी सीन, ये बॉक्स में आएगा फॉक्स। और हेयर्स हैज़ हेयर्स ऑन द स्किन, और उसके हेयर्स भी है स्किन के ऊपर, तो ये 2 बॉक्स में फॉक्स को हम लिखेंगे। देन
फ्रॉग ईयर्स कैन नॉट बी सीन, तो ईयर्स हम नहीं देख सकते. और हैज़ फेदर्स ऑन द स्किन, तो फ्रॉग के बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं क्या? नहीं होते, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये बॉक्स में लिखेंगे. माउस को हम ये बॉक्स में लिखेंगे. ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन. hen को हम लिखेंगे ईयर्स कैन नॉट बी सीन एंड हैज़ फेदर ऑन स्किन, तो दोनों बॉक्सेस में hen जो है हम लिखेंगे. एलिफेंट ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन. क्रो ईयर्स कैन नॉट बी सीन एंड हैज़ फेदर ऑन स्किन. कैट ears can be seen and has hair on skin. Camel ears can be seen and has hair on skin. Sparrow ears cannot be seen and has feather on skin. Peacock ears cannot be seen and has feather on skin. Buffalo ears can be seen and has hair on skin. Lizard ears cannot be seen. Next है pigeon, ears cannot be seen and has feather on skin. Pig ears can be seen, and has hair on skin. Duck ears cannot be seen and has feather on skin. Cow ears can be seen and has hair ऑन स्किन. ओके, तो इस तरह से आप कैटेगराइज करके ये बॉक्स को फिल कीजिए. नेक्स्ट, इन विच लिस्ट डिड यू पुट काउ एंड बफेलो? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन. आप काउ और बफेलो को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? अब काउ और बफेलो के हम ईयर्स भी देख सकते हैं एंड उनके हेयर्स भी हम देख सकते हैं, उनके स्किन के ऊपर हेयर्स भी होते हैं, तो दे विल कम अंडर द फर्स्ट टू कैटेगरी. एनिमल्स विथ हेयर्स ऑन देयर बॉडी एंड हुज ईयर्स कैन बी सीन. देयर हेयर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हम उनके हेयर्स को दूर से नहीं देख सकते. ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, आप उनके पास जाइए. कुड यू सी द हेयर? अगर हम उनके पास जाते हैं, आफ्टर गोइंग नियर देम हेयर ऑन देयर बॉडी कैन बी सीन, तो हम उनके हेयर्स को अब इजीली देख सकते हैं. इफ़ यू वेर टू मेट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट? अगर आपको कभी चांस मिले एलिफेंट के पास जाने का, तो क्या आप उसे टच करने की हिम्मत करेंगे? राइट योर ओन एक्सपीरियंस. और आप अगर एलिफेंट के पास तभी जाए जब कोई बड़ा आपके साथ हो, किसी के सुपरविजन में जाए. डू यू नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन द स्किन? आपको पता है एलिफेंट जो इतना बिग है उनके हेयर्स हम दूर से तो नहीं देख सकते, बट अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनके बॉडी के ऊपर भी हमें जो है छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे. नाउ कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स? ये जो लिस्ट है उसमें से क्या आप बता सकते हैं कौन से एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन ग्रीन बॉक्स. दोज एनिमल्स हु ले एग्स, जो एनिमल्स जो है अंडे देते हैं उनके नाम आपको ग्रीन बॉक्स में लिखना है. विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज? और जो एनिमल्स जो है बच्चों को जन्म देते हैं उनके नाम आपको कहाँ लिखना है? राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स. एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देते हैं उनके नाम आपको ये रेड बॉक्स में लिखना है. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज काउ. तो काउ जो है विल कम इन द फर्स्ट कैटेगरी. काउ फर्स्ट कैटेगरी में आएगा. एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज. फ्रॉग ले एग्स, तो फ्रॉग विल कम इन द सेकेंड कैटेगरी. फर्स्ट देन फॉक्स गिव बर्थ टू बेबीज, तो फॉक्स विल कम इन द रेड बॉक्स. डियर ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज, तो डियर विल कम इन रेड बॉक्स. Buffalo also give birth to babies, so buffalo will also come in red box. Pig
also give birth to babies, so it will also come in red box. Crow is a bird, so it lay eggs, so this will come in green box. Snake also lay eggs, so it will come in green box. Lizard also lay eggs, so lizard will also come in green box. Camel give birth to babies, so camel will come in red box. Duck lay eggs, so it will come in green box. Sparrow is a bird, so it also lay eggs, so sparrow will come in green box. Elephant give birth to babies, so elephant will come in red box. And cat also give birth to babies, so cat will also come in red box. Okay, now you have categorized the animals. Those who give birth to babies, जो बेबीज़ को बर्थ डायरेक्टली देते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं. आपने ये जो एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, आपने ये रेड और ग्रीन बॉक्स में इन्हें कैटेगराइज कर दिया है. ओके, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज. जो प्रीवियस पेज में हमने ये टेबल सॉल्व किया था, अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल्स whose name are in green box. जो एनिमल्स के नाम ये ग्रीन बॉक्स में लिखे हैं, उसे हमें ये टेबल में अंडरलाइन करना है. ओके, एंड पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स whose names are in red box. और जो एनिमल्स के नाम हमने रेड बॉक्स में लिखे हैं, उनके नाम हमें ये टेबल में इस तरह से सर्कल करने हैं. तो जब हम ये एक्टिविटी दोबारा से करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि हमने सर्कल कौन से एनिमल्स के नाम को किया है, जिनके ईयर्स कैन बी सीन. तो जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, हैज़ हेयर ऑन स्किन, और जिनके हेयर्स हम देख सकते हैं, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़. ये एनिमल्स जो है बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ देते हैं. और ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते, हैज़ फेदर ऑन द स्किन, और जिनके बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, दीज एनिमल्स ले एग्स. ये एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं. ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया. लेट्स कंक्लूड. सो व्हाट डिड यू नोट, हमने क्या नोट किया फाइनली, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. जो एनिमल्स के बॉडी पे हेयर्स होते हैं और जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ये एनिमल्स जो है डायरेक्टली अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं. एंड दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, और जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और जिनके बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते, फेदर्स होते हैं. या फिर जो जैसे कि रेप्टाइल लाइक लिजार्ड, स्नेक, उनके बॉडी पे तो हेयर भी नहीं होते और फेदर्स भी नहीं होते, और ना ही हम उनके ईयर्स देख सकते हैं. दीज एनिमल्स ले एग्स. तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, और ये एग्स में से फिर उनके बेबीज़ निकलते हैं. Now, have you seen an animal around your house or school that have small babies? Write their names in your notebook. आपने क्या अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास कुछ एनिमल्स देखे हैं जो कि अपने बेबीज़ के साथ घूमते हो? ये हमने कई बार देखा होता है, डॉग, कैट, पिग, काउ एक्सेट्रा. ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स है जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, और दे हैव स्मॉल बेबीज़, और कई बार हमने उन्हें उनके बेबीज़ के साथ देखा होता है. हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने कभी कोई पेट रखा है? डज एनीवन यू नो दैट कीप अ पेट? और अगर आपके पास पेट नहीं है तो क्या आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड, ऐसे नेबर्स, उनके पास क्या पेट है? आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आई एम राइटिंग माई ओन एक्सपीरियंस. मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पेट के बारे में लिख रही हूँ. आप जो है अपने पेट, या अगर आपके किसी फ्रेंड के पेट, अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड या कोई अंकल आंटी के पास पेट है, तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए.
हैव यू एवर केप्ट अ पेट? येस आई हैव अ पेट डॉग. हमारे पास एक पेट डॉग है. विच एनिमल इज इट? वो क्या है? एक डॉग. डज इट हैव अ नेम? वॉट इज इट? येस उसका नाम है. वी कॉल हिम ब्राउनी. उसको हम ब्राउनी बोलते हैं. इट्स अ डॉग. और वो एक डॉग है. हु गेव इट दिस नेम? किसने दिया है? हम फैमिली मेम्बर्स ने दिया है. वॉट डज इट लाइक टू ईट? उसे क्या खाना पसंद है? बिस्किट्स, राइस, रोटी, एग, ये सब. हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड? और कितने दिन में कितने टाइम उन्हें फूड देते हो? यूजुअली थ्राइस अ डे. 3 टाइम्स अ डे हम हमारे डॉगी को फूड देते हैं. व्हेन डज इट स्लीप? वो कब सोता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? डॉग यूजुअली स्लीप इन अ डे फॉर अबाउट 5 to 6 hours. 5 to 6 hours वो सोते हैं. इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ? कोई स्पेशल वे है जिससे आप अपने पेट का ध्यान रखते हैं? येस वी टेक हिम फॉर अ वॉक रेगुलरली. हमारे डॉगी को वॉक करना बहुत पसंद है तो हम उसे वॉक पे रेगुलरली ले जाते हैं. डज इट गेट एंग्री? क्या वो गुस्सा होता है? येस समटाइम्स. when they see unknown person they get angry. जब वो अननोन लोगों को जिसे वो नहीं पहचानता उन्हें देखता है फर्स्ट टाइम तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है. हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? आपको कैसे पता चलता है? दे यूजुअली शाउट लाउडली. वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं. डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन देयर स्किन? अब डॉग के बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं कि फेदर? डॉग हैज़ हेयर ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं. कैन यू सी इट्स ईयर्स? येस हम उनके ईयर्स को देख सकते हैं. इज़ इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? वो एक बेबी है, एक यंग एनिमल है या फिर फुल ग्रोन एनिमल है? इट्स अ यंग एनिमल. वो एक यंग पेट है, यंग डॉग है. विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? अब डॉग्स जो है दे गिव बर्थ टू बेबीज. डज इट हैव यंग वन? क्या उसके पपीज़ है, उसके बेबीज़ हैं? नो अभी वो तो खुद ही यंग पेट है, यंग डॉग है तो उसके अभी बेबीज़ नहीं हैं. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट. गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस. आपको इस तरह से अपने पेट का पिक्चर जो है ड्रॉ करना है, उसे कलर करना है और फिर उसका नाम भी लिखना है. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.